लगभग 350 रन 200 के स्ट्राइक रेट से। उसके बावजूद भी इस खिलाड़ी को बेंच पर बैठा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे कोच साहब जो है वो अपना फेवरेटिज्म थोड़ा सा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। टैलेंट को बेंच पर बैठाएंगे और पसंदीदा खिलाड़ी को मैदान पर लेकर आएंगे। संजू सैमसन की यहाँ पर बात कर रहे हैं और कोच यानी गौतम गंभीर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एशिया कप 2025 का आगाज 9 तारीख से यूएई की सरजमी पर हो जाएगा। उससे पहले टीम इंडिया का जो प्रैक्टिस सेशन है वो जोर शोर से चल रहा है। आईसीसी की क्रिकेट एकेडमी में टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जहां पर हार्दिक पांड्या से लेकर सूर्य कुमार यादव तक सभी आपको अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया का जो पहला अभियान है एशिया कप 2025 में वो यूएई के खिलाफ होगा 10 तारीख को, जब यूएई के सामने टीम इंडिया एक बेहतरीन चुनौती पेश करेगी और अपना जो उन्होंने अभ्यास करा है, जो एक्सपेरिमेंट्स करे हैं उन्होंने, वो आपको सामने पेश करती हुई दिखाती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये होता है कि प्लेइंग 11 में क्या संजू सैमसन को मौका मिलेगा? जो सवाल आई एम श्योर हम दोनों के अलावा करोड़ों भारतीय फैंस का है कि भाई संजू सैमसन ने केसीएल में कमाल कर दिया था, 5 पारियों में 350 से ऊपर रन ठोक दिए, इतने फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जितेश शर्मा, हालांकि वो भी जितेश शर्मा भी फॉर्म में है, लेकिन जितेश शर्मा को मौका मिलने वाला है। गौतम गंभीर ने शशि ये साफ साफ बता दिया या फिर दिखा दिया है प्रैक्टिस के दौरान। जी हाँ, पहली तस्वीर जो आई है यूएई से, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि गौतम गंभीर की पहली पसंद जितेश शर्मा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? इसके पीछे बड़ी वजह है कि इंडिया ने कल शाम जब प्रैक्टिस सेशन किया, उस प्रैक्टिस सेशन से जो कुछ भी निकलकर सामने आई उससे साफ दिख रहा था कि गौतम गंभीर जितेश शर्मा के पीछे ज्यादा मेहनत कर रहे थे और उनसे ज्यादा प्रैक्टिस करवा भी रहे थे। वक्त ज्यादा उन्होंने जितेश शर्मा के साथ गुजारा है और इससे कमोवेश स्थितियां क्लियर होती नजर आती है कि वो जितेश शर्मा को लेकर ही प्लेइंग 11 में सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे में कहा भी जा रहा था कि ओपनिंग स्लॉट जो है वो फुल है, जो है अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल पहले से तैयार हैं, इसलिए संजू सैमसन कहां होगा। 5वें 6ठे नंबर पर गौतम गंभीर चाहते थे कि अगर 5वें 6ठे नंबर पर संजू सैमसन को खिलाना हो, उससे बेहतर हम जितेश शर्मा को ट्राई करेंगे। लेकिन सुनील गावस्कर ने कहा था कि पहले आप संजू सैमसन को ट्राई कीजिए, अगर वो फेल होते हैं तो आप जितेश शर्मा की ओर जाएंगे। लेकिन गौतम गंभीर है, वो अपनी चलाने की कोशिश करते हैं और इसी कड़ी में मुझे लगता है, तस्वीरें देखकर जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि गौतम गंभीर जितेश शर्मा को लेकर सेट हैं, वो माइंड में बिठा चुके हैं कि जितेश शर्मा को ही हम प्लेइंग 11 में उतारेंगे। ऐसे में संजू सैमसन के लिए एक बार फिर निराशा हाथ लग सकती है। संजू सैमसन के साथ एक बार फिर वही होगा जो अब तक इतने सालों तक होता आया है उनके साथ, वो एक बार फिर बेंच पर बैठता हुआ आपको दिखाई दे सकते हैं। और ये सब कुछ गौतम गंभीर की वजह से हो सकता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव चाहते हैं कि संजू सैमसन को कहीं ना कहीं सेट करे। वो प्लेइंग जो टॉप 3 यानी कि फर्स्ट डाउन है वो भी वो कुर्बान करने के लिए चाहते हैं कि वो अपना जगह भी दे दें संजू सैमसन को, वो 4थे नंबर पर आए। लेकिन गौतम गंभीर जो है वो अपनी जीत पर अड़े हैं कि वो चाहते हैं जितेश शर्मा को ही खिलाए। और देखिए ना, कल शाम को जो है प्रैक्टिस सेशन जब पूरा इंडिया टीम कर रही थी, उस वक्त जितेश शर्मा जो है जितने देर तक गौतम गंभीर उनके साथ बात करते हुए दिखे, इसके अलावा वो जितने देर तक जितेश शर्मा को कीपिंग की प्रैक्टिस, बैटिंग की प्रैक्टिस कराते हुए दिखे, वही संजू सैमसन ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे। वो बस थ्रो डाउन वगैरह किए, अंत में जाते जाते कुछ बैटिंग प्रैक्टिस कर ली। मतलब क्लियर है ये मैसेज गौतम गंभीर का कि आपको पहले मैच में तो चांस मिलेगा ही नहीं प्लेइंग 11 में। कुल मिलाकर संजू सैमसन के साथ एक बार फिर अन्याय होता हुआ दिख रहा है। हालांकि प्लेइंग 11 जब आएगी पहले मैच में तब स्थितियां क्लियर होंगी, लेकिन अभी तक जो माहौल बन रहा है टीम में, जो कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है, उसमें एक बार फिर यही होता हुआ नजर आ रहा है कि कोच गौतम गंभीर संजू सैमसन के साथ एक बार फिर अन्याय करने जा रहे हैं और संजू सैमसन को बाहर ही बिठाएंगे, जितेश शर्मा को ही प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही है। बिल्कुल खबरें आ रही है और हमने साफ साफ देखा भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा आइडेंटिकल है वो चीजें कि अगर आप संजू को सिर्फ थ्रो डाउन की प्रैक्टिस करवा रहे हो, जबकि उनको तो एक्चुअल प्रैक्टिस करवानी चाहिए थी, और जितेश शर्मा को आप कीपिंग भी करवा रहे हो, उनको आप एक्चुअल में प्रैक्टिस भी करवा रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा आइडेंटिकल चीजें हैं, बहुत साफ साफ दिखने वाली चीजें हैं कि भाई गौतम गंभीर का ये जो फेवरेटिज्म है वो यहाँ पर भी चल रहा है और इसी फेवरेटिज्म के चक्कर में ये टीम इंडिया की लुटिया डुबो
बो देंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एशिया कप 2025 जीतने के भी लाले पड़ जाए, क्योंकि अभी तो सबसे फेवरेट टीम इंडिया ही नजर आ रही है एशिया कप जीतने के, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और एशिया कप हार जाए मतलब सोचा भी नहीं जा रहा। लेकिन अगर गौतम गंभीर इसी तरीके के बचकाने डिसीजंस लेते रहेंगे तो हो सकता है एशिया कप 2025 से भी हमें हाथ धोना ना पड़ जाए। संजू सैमसन जिन्होंने एक बेहतरीन करा T20 में, लास्ट ईयर टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिसमें T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म करा उन्होंने, 3 शतक उन्होंने लगाए हैं। जितेश शर्मा भी नो डाउट अच्छे हैं, लेकिन जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि सुनील गावस्कर ने कहा था कि स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस संजू सैमसन डिजर्व करते हैं। वो जगह कमाई है उन्होंने, वो आपको खैरात में नहीं बांटना, उनको कमाई है वो जगह जो उन्होंने अभी KCL में जलवा अपना दिखाया था। तो जितेश शर्मा से पहले संजू को मौका मिलना चाहिए। गौतम गंभीर को भी समझना चाहिए कि अपनी ये बचकानी हरकतें छोड़कर टीम के बारे में सोचे, टीम के हित के बारे में सोचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि जितेश शर्मा को मौका मिलेगा ओपनिंग मैच में या फिर संजू सैमसन को मौका मिलेगा। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।